हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। दोस्तों कैसे हो, क्या हाल चाल है? स्वागत है आपका आप ही की अपनी चैनल में। हमने पहले वीडियो में बात किया था निफ्टी 50 स्पोर्ट का, और कोशिश करूंगा आज रात को 10 से 11 बजे पहले दोनों वीडियो आपके सामने रख दूं। अब हम बैंक निफ्टी स्पोर्ट के बारे में बात करने वाले हैं। पहले मंथली, उसके बाद वीकली, उसके बाद डेली और उसके बाद इंट्राडे। ज़्यादा बात नहीं करूँगा, कहीं पर भी फंसना मत, मुफ्त की मानसिकता मत रखना। मैं वापस इस वीडियो में भी रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है? आपका हार्ड अर्न मनी है, सोच समझ कर इस्तेमाल करना है, क्योंकि आजकल फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी काफ़ी ज़्यादा है। और एक बार हार्ड अर्न मनी होता है, पैसा चला जाता है, तो उसको वापस से कमा पाना या डेवलप कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है, चाहे कोई भी लाइन हो, ठीक है? ये जो निफ्टी बैंक का जो चार्ट है, ये मंथली चार्ट है, ठीक है? यहाँ पर आप देख सकते हो मार्केट ने जो ब्रेकआउट किया था उसका रीटेस्ट आप देख सकते हो, ठीक है? अभी का जो मंथली चार्ट का जो लेवल है वो क्या है, जो 32,200 का ब्रेकआउट आता ही नहीं था, और 32,200 का ब्रेकआउट आया तो मार्केट 41,860 तक गया, और सब लोगों ने तेज़ी की, तो वहाँ पे मार्केट वापस डाउन है, और डाउन आया तो फिट 32,200 के अराउंड ही किया है। आप देख सकते हो ये सबसे लास्ट ओरिजेंटल ट्रेंड लाइन है, किस कदर काम कर रही है, ठीक है? और तेजी आई तो 32,200 के अराउंड से ही आई, और 32,200 को टच करके आई, और वहाँ पर एक हाई किया तो वापस लाइफ टाइम हाई की ओर चला गया। तो बैंक निफ्टी में भी अभी मंथली चार्ट में हायर हाई हायर लो का स्ट्रक्चर है, ठीक है? तो पोजिशनली बुलिश है, ऐसा बोल सकते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में, ठीक है? और शॉर्ट टर्म में बेरिश है, और शॉर्ट टर्म का शॉर्ट टर्म है तो वहाँ पे थोड़े बुलिश है, ठीक है? आपको समझ में नहीं आएगा तो ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, मेरे जो पेन और पेपर लेके लेवल्स लिखे या वीडियो को सामने रखे, या फिर समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा देखिए, ठीक है? यही एक रास्ता है, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। नहीं समझ में आएगा तो नहीं समझ में आएगा आप लोगों को, और समझ में आने का भी एक जरिया है। आप लोगों को थोड़ा बहुत वक्त देना पड़ेगा, मार्केट को टाइम देना पड़ेगा। जो भी एक्सपीरियंस है, जितना भी एक्सपीरियंस है, ठीक है, वो धीरे धीरे बढ़ाते जाइएगा ना, उस हिसाब से अपने आप को है ना लेवल क्लैरिफिकेशन मिलता जाएगा। और जैसे अपने दिमाग को लेवल क्लैरिफिकेशन मिलने लगेगा ना, तो बाद में आपको सब कुछ दिमाग में बैठ जाएगा, जो भी लेवल से, जो भी ट्रेंड लाइन है, सब कुछ, ठीक है? और ये 32,200 का सपोर्ट लेके अगर सपोर्ट लेके अगर ब्रेकआउट आया तो निफ्टी ने बैंक निफ्टी ने नया लाइफ टाइम हाई किया। 32,200 का ब्रेकआउट आया, वहाँ पर सपोर्ट लिया और उसके बाद ब्रेकआउट किया तो नया लाइफ टाइम हाई की ओर गया, और एक एक स्टेप में किया बैंक निफ्टी स्पोर्ट ने। आप देख सकते हो 32,200 का अगर ब्रेकआउट आया तो पहले 37,550 तक गया, वापस नीचे 32,200 तक आया, ठीक है? तो 32,200 का जो लेवल है ना, वो टच तो हर बार करता ही है बैंक निफ्टी, ठीक है? अगर पुरानी बात करें तो वापस 32,200 का टच किया तो वापस 41,860 तक गया, और उसके बाद जब डाउनफॉल आया तो वापस 32,200 को टच किया, और 32,200 को टच करके वापस ऊपर गया तो 41,860। तो ये 32,200 से 41,860 की जो एक रेंज है मंथली चार्ट में है। अभी जो सपोर्ट है वो हायर लो का है, ठीक है? और उसके बाद मार्केट ने सपोर्ट कहाँ पर लिया, वो 35,425 के अराउंड, और उसके बाद कहाँ पर सपोर्ट लिया, 37,550। तो 35,425, 37,550 और 39,450, ठीक है? ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और 39,500 का लो ब्रेकडाउन करेगा, साइकोलॉजिकल लेवल है, तो काफ़ी सारे लोग पुट लेंगे, कॉल को शॉर्ट सेल करेंगे और फ्यूचर को शॉर्ट सेल करेंगे। आप कहीं पर भी फंसना मत। 39,400 का ब्रेकडाउन आएगा तो ही 37,550 का लेवल देखने को मिलेगा। तो 39,400 या 450 इंपॉर्टेंट लेवल है, 39,500 को ज़्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ पे मत देना, ठीक है? मेरा एनालिसिस गलत भी साबित हो सकता है, लेकिन अगर गलत साबित हो तो आप लोगों को कम से कम लॉस आए, ऐसी मेरी कोशिश रहती है। लेकिन मेरा एनालिसिस सही हो जाए तो आपको जितना हो सके इतना मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट मिले, उतनी मेरी कोशिश रहती है, ठीक है? तो 41,800 का जो लेवल है अपर साइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और नीचे मंथली चार्ट में डाउन साइड बात करें अभी है इनसाइड कैंडल, तो इनसाइड कैंडल का हाई और लो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, रहने वाला है। अभी मार्च महीने की तो शुरुआत ही है, तो देखते हैं क्या होता है। तो 39,450 आप देख सकते हो पहले रेसिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, उसके अबोव मंथली चार्ट में बैंक निफ्टी स्पॉट क्लोज ही नहीं कर पा रहा था, और क्लोज किया तो नया लाइफ टाइम हाई किया। तो मार्केट का जो स्ट्रक्चर है अभी हायर हाई हायर लो का मंथली चार्ट में, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है?
तो 39,450 के अराउंड एक बहुत ही तगड़ा सपोर्ट है। ठीक है, पहले रेसिस्टेंस हुआ करता था, वो सपोर्ट ब्रेकडाउन होगा तो 37,550 का लेवल आ सकता है। बीच में कहीं पर भी कोई ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेसिस्टेंस नहीं है मंथली चार्ट में। तो 39,450 का ब्रेकडाउन आएगा तो हम बेरिश हो जाएंगे, 37,550 का लेवल आ सकता है। लेकिन 41,800 का लेवल आया, वहाँ पे अपसाइड गया तो मार्केट एक नया लाइफ टाइम हाई की ओर जाएगा और 42,000 43,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो किसी के साथ आर्ग्यूमेंट नहीं करेंगे, न्यूट्रल बैठे रहेंगे, चार्ट जो बोलेगा, मार्केट जो बोलेगा वो करेंगे। मार्केट जो ट्रेड करने के लिए बोलता है वही ट्रेड करेंगे। हमारा दिल कह रहा है मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ से नीचे जाएगा, तो उस हिसाब से हम ट्रेड करने वाले नहीं है। यहाँ पे जो मार्केट है, ठीक है, वो ही इम्पोर्टेंट है। हमारा व्यू है, ठीक है, वो कभी भी बदल सकता है। हमारा व्यू, हमारा एनालिसिस, हमारा फोरकास्टिंग इम्पोर्टेंट नहीं रहता है। मार्केट क्या चाहता है ना वो है, और उसके बेसिस पे एनालिसिस और व्यू दिए जाते हैं। ठीक है, तो वो कभी बदलने भी पड़ते हैं, तो उसमें कोई इश्यू नहीं है। 39,450 का ब्रेकडाउन करेगा तो मंदी के साथ चले जाएंगे। 41,800 का ब्रेकआउट करेगा मंथली चार्ट में तो हम तेज़ी के साथ चले जाएंगे, कोई बात नहीं है। तो लेवल पे काम करेंगे, अभी ये इंपॉर्टेंट लेवल है। और 39,450 का ब्रेकडाउन करेगा ना तो 37,550 का लेवल देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, आप देख सकते हो। ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। बैंक निफ्टी का जो मंथली चार्ट है एकदम आसानी से समझ में आ जाए ऐसा है। ठीक है, 1 2 3 4 5 ओरिजेंटल ट्रेंड लाइन है, वो खींच लो, मंथली चार्ट निकल के समझ में आ जाएगा लेवल। और एक डर लगता है मार्केट कभी भी डाउन जाता है ना तो 32,200 32,200 को टच करने के लिए आता ही है। और 32,200 के अराउंड आता है ना तो वहाँ से तगड़ा बाउंस बैक करता है, आप देख सकते हो। 32,200 को जब भी टच किया और वहाँ से ऊपर गया ना तो मार्केट स्प्रिंग की तरह उछला है। ठीक है, तो ये 32,200 का लेवल ना आए ऐसी प्रार्थना करते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। अभी तो हम पहले 39,450 पर फोकस करेंगे, उसका ब्रेकडाउन आएगा तो 37,550 की ओर देखेंगे और 35,425 की ओर देखेंगे, वरना नहीं देखेंगे। ठीक है, अभी तो कहना क्या है कि बहुत ही जल्दबाजी होगी, तो ये दोनों लेवल अभी सही रहेंगे, 41,800 और 39,450 का। ये था मंथली एनालिसिस बैंक निफ्टी स्पोर्ट का। अब ले लेते हैं वीकली एनालिसिस। आप देख सकते हो, ठीक है, ये चार्ट का वाइड रेंज है और ये नैरो रेंज है, ताकि पूरा ने जो प्रीवियस सपोर्ट रेसिस्टेंस है आप लोगों को मालूम पड़े। अभी भी मार्केट हायर लो की कंडीशन में है। ठीक है, जब भी 35,425 के ऊपर गया है तो मार्केट ऊपर जाता है, तो वापस 38,550 को टच किया, अब 39,450 को टच किया। तो हो सकता है कि मार्केट अब ऊपर जाए और नया हायर आए, हायर लो करे। आप देख सकते हो मैंने ये जो क्रॉस ट्रेंड लाइन बनाई हुई है, ठीक है, मार्केट उसको सपोर्ट करे तो हो सकता है कि ऊपर 41,800 का ब्रेकआउट करे और ऊपर जाए और वापस नीचे आए, तो एक नया लो है वो 40,780 के अराउंड बनाए। आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो लो है ये रेड कैंडल का राइट साइड कॉर्नर में, ठीक है, 40,780 का ही है। ठीक है, या 40,775 भी बोल सकते हो। ठीक है, जो ट्रेंड लाइन है 40,775 की है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो तो मार्केट ऊपर जाए और नया हायर लो करे, लेकिन उसके लिए हायर हाई करना बहुत ही ज़रूरी है। तो ईच एंड एवरी चांसेस ना वो एनालिसिस भी हमारा मैच हो रहा है। ठीक है, और 39,450 का जो प्रीवियस रेसिस्टेंस हुआ करता था अब सपोर्ट है। तो ये क्रॉस ट्रेंड लाइन और ये 39,450 की एक हॉरिजॉन्टल सीधी ट्रेंड लाइन है, उसका ब्रेकडाउन करेगा तो 37,550 तक आने का चांसेस है, जैसे कि मैंने मंथली चार्ट में भी बोला। ठीक है, यहाँ पे ये देख सकते हो ये दोनों लेवल मैच हो रहे हैं वीकली और मंथली चार्ट में। कहीं पर भी ब्रेक लगने वाली नहीं है। अगर मंदी आई तो ठीक है, और मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है, किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा और समझ में आ जाएगा मार्केट प्रेडिक्टेबल हो जाएगा, तो कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें जरूर करेगा जो रिटेल पब्लिक समझ ही नहीं पाएगी। ठीक है, इसलिए लेवल लेके बैठिए, न्यूट्रल बैठिए, तेज़ी के साथ तेज़ी कीजिए, मंदी के साथ मंदी कीजिए और ज़्यादा दिमाग मत चलाइए। ठीक है, और 37,550 का लेवल क्यों आ रहा है आप देख सकते हो, वो भी पुराना रेसिस्टेंस है, उसके अबव तेज़ी नहीं होती है, और उसके अबव तेज़ी हुई है तो छप्पर फाड़ के तेज़ी हुई है, और मंदी हुई है तो छप्पर फाड़ के मंदी भी हुई है। ठीक है, तो ये 37,550 का लेवल इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो अभी तो 39,450 और ये 40,000
41,780 या 40,800 और 41,800 का लेवल फोकस में रहेगा। ठीक है, यह चार्ट की एक वाइड रेंज है, यहाँ पर आप देख सकते हो ताकि आप लोगों को क्लियर कट समझाई दे, कैंडल दिखाई दे, या फिर आप अपनी चार्ट टर्मिनल में बैंक निफ्टी स्पॉट का वीकली चार्ट निकाल के मेरी तरह ट्रेंड लाइन खींच के आप खुद भी एनालिसिस कर सकते हो, सोच सकते हो, समझ सकते हो। और ये डे चार्ट है, और ये वाइड रेंज है, और ये नैरो रेंज है, और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंस है वो 41,580 का लेवल है। ठीक है, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। आप देख सकते हो यहाँ पे एम पैटर्न का जो ब्रेकडाउन आया तो 41,580 का जो ब्रेकडाउन आया तो ब्रेकडाउन दिया तो बहुत ही तगड़ी मूव दी है। ठीक है, और अप गया है तो बहुत ही ह्यूज मोमेंटम दिया है, अब भी गया है तो 41,580 या 41,600 का लेवल देखने लायक है। और अगर 41,600 का ब्रेकआउट आता है तो 41,600 से 41,800 के अराउंड वो सप्लाई जोन है, कहीं पर भी फंसना मत, मार्केट रेंज बाउंड रह सकता है, कहीं पर भी आप फंसना मत। 41,600 से 41,800 का जो लेवल है वहाँ पे 41,800 का ब्रेक आउट भी आ सकता है तो मार्केट ऊपर भी जा सकता है, और 41,600 या 41,580 का तो मार्केट वहाँ को क्या है कि टच करके, ठीक है, कैंडल है जो ट्रेंड लाइन है उसको टच करके या किस करके अगर नीचे आती है डाउन साइड तो डाउन साइड भी तगड़ी मुंह देखने को मिल सकती है, क्योंकि वहाँ 41,600 से 41,800 का लेवल होता है ना, वहाँ पे जो सेलर है ना वो एकदम एक्टिवेट हो जाते हैं, वहाँ पे बायर का डोमिनेंस होना जरूरी है। बायर डोमिनेट करने लगेंगे तो वापस 42,400 के लेवल आसानी से दिखाई सकते हैं अगर 41,800 का ब्रेकआउट आया तो पहले 41,600 और 41,800 बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, और 41,800 का ब्रेकआउट आया तो 42,400 के लेवल तक दिखाई देने को मिल सकते हैं वीकली चार्ट में। ठीक है, और 42,000 का जो लेवल है वो इंपॉर्टेंट इसलिए है, जो बजट था वो बजट के दिन का हाई है, तो 41,800 से 42,000 भी एक फंसने लायक है। तो 41,600 से जो 42,000 का लेवल है ना वहाँ पे काफ़ी सारे रिटेलर को फंसाने की कोशिशें की जाएंगी, तो आप कहीं पर भी फंसना मत, और आप कुछ डिसीजन नहीं ले पाए तो हाथ से जाने दे, कुछ मत करना। 41,600 से 42,000 का जो लेवल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी सारे रिटेलर वहाँ पे फंसने वाले हैं। रिटेलर ने तेज़ी की तो मार्केट मंदी कर सकता है, और रिटेलर ने मंदी की तो मार्केट तेज़ी की ओर बढ़ सकता है। तो यहाँ पे बिल्कुल सोच समझ कर काम करें। ठीक है, हड़बड़ी ना करे, घबराए ना, लेवल पे काम करें, समझ में ना आए तो जाने दे, छोड़ दे। कॉम्प्लेक्स नहीं है, लेकिन मैं सारे लेवल एक साथ बता रहा हूँ इसलिए मिक्सअप होता चला रहा है आप लोगों को। ठीक है, अगर आसानी से समझ में ना आए ना तो आप एक काम करना, पहले सिर्फ वीकली का लेवल ही समझना, उसके बाद मंथली का लेवल ही समझना, और उसके बाद स्पेसिफिक लेवल ही समझना। डेली चार्ट में सिर्फ डेली की तरह देखो, वीकली में वीकली की तरह देखो, मंथली में मंथली की तरह देखो, आपको समझ में आ जाएगा। 15 मिनट का जो चार्ट है वो आप लोगों को आसानी से समझ में क्यों आ रहा है वहाँ, क्योंकि मैं डेली आपको इंट्राडे ऑप्शन बाइंग दे रहा हूँ, और वर्केबल है और प्रॉफिटेबल भी है। लेकिन जो लोग स्ट्रेटेजी साइकोलॉजी को फॉलो करते हैं, गैप अप गैप डाउन खुल जाए, हमारे लेवल्स ना आए और हमारे लेवल्स आए तो मेरी स्ट्रेटेजी साइकोलॉजी के मुताबिक वहाँ पर फॉर्मेशन ना हो तो ट्रेड नहीं लेना है। लेकिन लोगों को ज़बरदस्ती ट्रेड लेना ही है तो पैसा नहीं बनता है। ठीक है, 3 से 4 लोग हैं मेरा वीडियो देख के 6 महीने से आ रहा हूँ, पहले वो पेपर ट्रेड करते थे, उन लोगों ने ऑप्शन बाइंग में सिर्फ एक ही लॉट या मैक्सिमम 2 लॉट में काम किया है, और मेरी स्ट्रेटेजी साइकोलॉजी के मुताबिक ही काम किया है। 4 से 5 ट्रेड किए हैं, उसमें से 3 से 4 ट्रेड सक्सेसफुल गए हैं। ठीक है, और क्या चाहिए ऑप्शन बाइंग में, और हमेशा इन द मनी में ही काम किया है तो प्रीमियम डीके का प्रॉब्लम ही नहीं है, जो रेगुलर लॉस है वही आएगा। ठीक है, तो ये डेली चार्ट है और ये एक वाइड रेंज है। यहाँ पे देख सकते हो 41,580 का जो लेवल है मैं इंपॉर्टेंट क्यों दे रहा हूँ, और 42,000 का लेवल है वहाँ पे जो क्रॉस ट्रेंड लाइन है उसको भी टच करके वापस आ सकता है, क्योंकि ये जो क्रॉस ट्रेंड लाइन है ना उसका ब्रेकआउट दिया ही नहीं है। आप देख सकते हो लाइफ टाइम हाई की ओर से, और उसके बाद जो रिजेक्शन कहाँ पे आया 43,500 के अराउंड आया, उसके बाद मतलब कि हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन और क्रॉस ट्रेंड लाइन जहाँ जहाँ मैच हो रही है वहाँ वहाँ पर ब्रेक डाउन आया है। 43,080 के अराउंड ब्रेक डाउन आया, तो मार्केट क्या है कि वो ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करने के लिए ऊपर जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ही मैंने बोला मार्केट मंथली चार्ट में हायर लो का फॉर्मेशन कर रहा है तो ऊपर जाता है, तो मार्केट ऊपर जा रहा है। और शॉर्ट टर्म में बेरी से लोअर लो लोअर आए, और शॉर्ट टर्म में से भी और भी शॉर्ट टर्म चला जाए तो थोड़ा बहुत बुलिश
इसलिए है कि मार्केट को जो मंदी करनी है, तो मार्केट को अगर मंदी करनी होगी तो थोड़ा बहुत सेलिंग ऑन राइज वाला सिचुएशन बनाना पड़ेगा और ये जो क्रॉस ट्रेंड लाइन है उसको टच करने के लिए जाना होगा। तो वो जो लेवल कौन सा आ रहा है, 41,580 या 42,000 का लेवल आ रहा है। तो मार्केट वो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आएगा तो बहुत ही बढ़िया आएगा, लेकिन ब्रेकआउट नहीं आएगा ना तो मार्केट वहाँ पे टेस्ट करके या रीटेस्ट करके बोल सकते हो 41,580 का ब्रेकडाउन करेगा तो वापस डाउन साइड तगड़ी मूव आ सकती है। तो देखना है 42,000 का लेवल और 41,580 यानी कि 41,600 का लेवल, ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है। और पुरानी हिस्ट्री में जब भी तेजी आई तो 41,580 के अबोव ही आई है, ठीक है। और अब ले लेते हैं 15 मिनट का चार्ट। ये एक नैरो रेंज है ताकि आप लोगों को प्रीवियस रेसिस्टेंस सपोर्ट मालूम पड़े इसलिए, और ये एक वाइड रेंज है, ठीक है, ताकि आप लोगों को आइडिया आए। यहाँ पे 41,380 के अराउंड उसका ब्रेकआउट देने, मतलब कि 41,300 के अबोव एक गुड ग्रीन कैंडल बन जाए, बुलिश प्राइस एक्शन बन जाए, सॉरी बोलने में थोड़ी गलती हो जाती है, ऊपर का लेवल आ गया 41,380 के अबोव 15 मिनट के कैंडल में एक गुड ग्रीन कैंडल बन जाए, बुलिश प्राइस एक्शन बन जाए, बुल एक्टिव हो जाए तो वहाँ पे आप लोग इन द मनी कॉल में सौदा बना सकते हो, 41,300 का कॉल ले सकते हो। और नीचे डाउन लेवल आता है वो 40,700 40,700, उसके नीचे 15 मिनट का गुड रेड कैंडल बन जाए, बेरिश प्रोजेक्शन बन जाए, बेर एक्टिव हो जाए तो वहाँ पे आप लोग इन द मनी पुट में सौदा बना सकते हो। एक 15 मिनट का गुड रेड कैंडल उसके नीचे क्लोज हो जाए तो यहाँ पे आप लोग 40,800 का पुट बाई कर सकते हो। और हमारा एनालिसिस क्या है, स्ट्रेटेजी और साइकोलॉजी दो एनालिसिस रहते हैं, 25 से 50 पॉइंट बैंक निफ्टी में और 15 से 25 पॉइंट निफ्टी में। टारगेट हो या स्टॉप लॉस हो निकल जाओ, लेकिन अगर आपको मालूम है तो प्रीवियस सपोर्ट रेसिस्टेंस की तरह वेट करो, ठीक है। तो अगर सपोर्ट और रेसिस्टेंस की तरह वेट करोगे ना तो पैसा बनने का मौका ज़्यादा है। तो स्टॉप लॉस तो मैं प्रीवियस सपोर्ट और रेसिस्टेंस को ही मानूंगा, और 15 से 25 पॉइंट और 25 से 50 पॉइंट उन लोगों के लिए है जिनको ज़्यादा पता नहीं चलता है, ठीक है। वरना ऐसे स्टॉप लॉस तो आसानी से हिट हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन हर पल हर लम्हा नहीं होगे। इसलिए मैं बोलता हूँ जितना भी प्रॉफिट मिले लेके भाग जाओ, चोर की तरह भाग जाओ। जैसे पुलिस पीछे पड़ी है और चोर भागता है ना, उस हिसाब से पूरा दिन बैठे रहो जहाँ पे मैं बोलूँ जैसा बोलूँ। और अगर लंबा जाना है, आपके फेवर में ट्रेड आ गया तो कोस्ट टू कोस्ट एसएल डालकर बैठे रहो और स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाओ, ठीक है। अगर लॉस आया तो ज़्यादा पैसा गंवाना नहीं है, अगर प्रॉफिट हुआ तो घर लेके जाना है, ठीक है। तो प्रीवियस सपोर्ट रेसिस्टेंस ही टारगेट रहेंगे। अगर 40,700 का ब्रेकडाउन आएगा तो जो नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा वो टारगेट रहेगा, और 40,700 के ऊपर का जो रेसिस्टेंस रहेगा वो स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। अगर 41,380 के अबोव का जो रेसिस्टेंस रहेगा वो टारगेट रहेगा और 41,380 के अराउंड एंट्री हो गई तो उसके नीचे का जो सपोर्ट रहेगा वो स्टॉप लॉस रहेगा। और हमारी रेंज में मार्केट ना आए, पकड़ में ना आए, मार्केट एकदम ह्यूज गैप अप गैप डाउन हो जाए और हमारी रेंज के बाहर आ जाए तो भी ट्रेड मत लो। और मैंने जो जहाँ पे जो भी जितना भी फॉर्मेशन बोला है उसके अगेंस्ट भी फॉर्मेशन होता है हमारे लेवल के अराउंड, तो भी आप ट्रेड मत लो, ठीक है। अगर कुछ समझ में ना आए, अगर कोई क्वेश्चन से डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। हमारे वीडियो को जितना हो सके इतना शेयर कीजिए ताकि हमारा भी नाम हो, और जो लोग फाइनेंशियली लॉस कर रहे हैं उसको फाइनेंशियल लॉस बच पाए और वो फाइनेंशियली ग्रो कर पाए। धन्यवाद दोस्तों।